जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पुंडा। ह्यूमन प्लैनेट्स मेरे चैनल को आप लोगों का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। फरवरी महीना 2021 का वृषभ लग्न का। ये मान के हमेशा चलिएगा कि यहाँ पर चंद्रमा नहीं है। अगर चंद्रमा होता तब ये आपका वृषभ राशि हो जाता। अगर इसमें एक नंबर लिखा हुआ है और इसमें चंद्रमा भी है तो ये आपका चंद्रमा मतलब वृषभ राशि है और वृषभ लग्न भी है। कहीं अगर चंद्रमा और ये 12 घर में कहीं है तो वो मान के चलिए वो आपका राशि है। मगर ये जो एक नंबर लिखा होगा तब मान के चलिए कि आपका वृषभ लग्न है। तो ये फरवरी महीना आपका 2021 किस तरह का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा, हर महीने की तरह मैं आपके साथ कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत व्यूज आए हैं मेरे वीडियो पे, बहुत कमेंट्स भी किए हैं, पर्सनली टेलीफोन भी किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा सब्सक्राइब भी किए हैं। अगर पर्सनली कोई इंटरेस्ट ले मेरा सब्सक्राइबर कोई पूछे तो मैं कोशिश करूंगा आपका जन्म कुंडली हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने को। दोस्तों, हमारा देश के अंदर से देश के बाहर से भी बहुत सारे टेलीफोन आया है, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, फिलीपाइंस में हमारा हिंदी भाषा भाषी लोग सब रहते हैं। उनमें से बहुत टेलीफोन आया है, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये वीडियो बनाने का जो मेहनत लगता है, बस मुझे मेरा पारिश्रमिक इस तरह का मिलता है, मैं बहुत खुशी हूँ। आज टॉपिक के ऊपर आते हैं। वृषभ लग्न, फरवरी महीना 2021। देखिए, वृषभ लग्न ये आपका शुक्र का लॉर्डशिप है। शुक्र आपके लिए लग्नाधिपति है। हमेशा शुक्र आपके लिए शुभ है। शुक्र का जो ग्रुप होता है आपका आता है शुक्र, बुध और शनि। ये तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन और ग्रुपिज्म होता है। अनदर साइड जैसे होता है कि बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और रवि, ये अनदर साइड का ग्रुप है। इसी ग्रुप के साथ इसी ग्रुप का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ऐसा ज्योतिष का फंडामेंटल है। कई कई केस में तो ये कुछ योग भी बनाता है। वो टेक्निकल चीज है, किसी कुंडली में देखने से इसका पता चलता है। फॉर्मली ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि हमारा शुक्र अगर लग्नाधिपति है, लग्न लॉर्ड है, तो शुक्र की बेस पे हमारा जिंदगी चलता है। शुक्र हमारे लिए शुभकारक प्लैनेट है। जैसे कि शुक्र का ग्रुपिज्म में रहता है शनि और मरकुरी, बुध। तो शनि हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, उल्टा शनि हमारे लिए योगकारक होता है। वृषभ लग्न के लिए मान के चलिए आज से शनि आपका कुछ नुकसानदेह ही नहीं है। शनि आपका कुछ नुकसान करेगा ही नहीं, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लैनेट है। तो यहां से 9th पोजीशन में आपका बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, 4 प्लैनेट्स। पहले से तो बुध यहाँ पे मौजूद थे, तो ये उस तरफ जाने वाले हैं। तो ये बेसिक आपका जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होता है बृहस्पति एंड शनि, वो तो साल भर यहाँ पर रहेगा। यहाँ से रेट्रोग्रेशन कभी बकरी होंगे तब तो फिर वापस आएंगे। मगर ये शनि आपका यही मकर साइन में कंप्लीट 2021 कंस्टेंटली एंड स्टेडीली वो पॉजिटेड रहेगा। शनि आपका योग कारक होता है, जैसे कि नवमाधिपति ऑल्सो दशमाधिपति, आपका कर्मकारक प्लैनेट
और भाग्याधिपति शनि। शनि के साथ बृहस्पति और शनि में रूट बहुत डिफरेंस होता है। एक स्पिरिचुअल का है, एक मटेरियल का है। शनि द ट्यूशन मास्टर, द टैक्स मास्टर, आपका कर्म का वो गाइड, क्या करने के लिए आप आए, करते क्या हो। संक्षेप में हम बताना यही चाहता हूं, एक्चुअली हमारा जो पर्पज ऑफ बर्थ, हमने जो जन्म लिया है, प्रारब्ध, पास्ट में कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव सा कर्म हमने किया है जिसकी वजह से हमें ये सब नेगेटिविटी, ग्लानि, कष्ट, पनिशमेंट, डिजीज, डिसअपियरनेस, ये सब मिलता है। फर्दर हमें जो भगवान के आशीर्वाद से दोबारा इंसान का जन्म मिला, कम से कम वो प्रारब्ध में पूर्व जन्म में जो जो किए थे, कम से कम उसको तो ना दोहराए, ये सब विचार करने के लिए इंसान को भगवान ने चिंतन करने का बुद्धि दिया है। बस एनिमल और ह्यूमन में कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना सा डिफरेंस है। एक इंसान में सोचने का क्षमता होता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। और एक एनिमल और एक ह्यूमन, एक पशु और एक मनुष्य के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है। वो भी खाता पीता है, जीना जीता है, ये भी खाता पीता है, जीना जीता है। डिफरेंस दोस्तों कुछ नहीं है। शनि द टैक्स मास्टर, जो किया है इसके लिए तो भुगत रहे हो, फर्दर ना करो। कम से कम अगले जन्म के लिए इस तरह का पनिशमेंट ना होगा, कम से कम तुम्हारे लिए। ये सोच, ये समझ आपको भगवान ने दिया है। तो क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझने का दिमाग भगवान ने दिया है इंसान को। तो शनि आपका भी 9वें भाग्य स्थान में ट्रांजिट 1 साल तक करेगा अभी वृषभ राशि, वृषभ लग्न। कोई प्रॉब्लम शनि से आपको नहीं मिलेगा। और 9 से 10th को जाएगा। नौकरी, पैसा, इंटरव्यूज, एजुकेशन के बाद वेटिंग पे है आप लोग। कहीं यूपीएससी एग्जाम्स, कहीं कुछ कॉलेज, कहीं कुछ नौकरियां, कोई इंटरव्यू दिए है, सिलेक्शन हो गए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से उनका शॉर्ट लिस्ट, फाइनल लिस्ट नहीं निकल पा रहा है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, कम से कम आगे 1-2 साल के लिए। टाइम बहुत बढ़िया है आपको शनि की तरफ से। मगर बृहस्पति यहाँ पोजिटेड है। बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन, शनि मटेरियल नहीं देगा, सिर्फ आपको ड्यूटी करने का मजबूर करेगा। कर्म करो, रिटर्न ले। बिना कर्म की कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ मिलता है। बृहस्पति यही दर्शाता है कि रिजल्ट तो कहीं भी आराम से मिल जाता है। शनि ऐसा नहीं है, रिजल्ट कहीं से आराम से दे देने वाला नहीं है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। परसेंटेज 25 अगर आप मेहनत करोगे ना, शनि उतना खुश हो जाए तो आपको 50% वो रिजल्ट दे देंगे। 50% आप अगर रिजल्ट मेहनत करोगे ना, शनि आपको 100% रिजल्ट दे दोगे। कोई दुविधा नहीं है अगर आप कर्म ठीक से करते हो, कोई दुविधा नहीं है, रिजल्ट आपको मिल के ही रहेगा। अगर वो कर्म ठीक है, सही दिशा में है। किसी का ना नुकसानदेही है, समाज के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो कर्म हम कर रहा है ना, सोचना पड़ेगा पहले कि इसका इम्पैक्ट कोई समाज में तो नहीं पड़ रहा है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है ना। सिर्फ
मेरा ये कर्म है वो मेरे लिए ही करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ पारिश्रमिक रिटर्न कुछ गेन करना चाहता हूँ। बस 50% कर्म करोगे तब तो 100% रिजल्ट शनिदेव से आपको मिल गया। ये सत्य है, ये सत्य है। तो आपका सेकंड लॉर्ड बुध मरकुरी अभी कुंभ साइड बहुत अच्छा से है, 10th में है। इंटरव्यू वगैरह, कोई रिटिन टेस्ट, इस तरह का कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन आपको खोलना चाहिए कि जैसे कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था, ये लाइन आपका ओपन हो गया, समझ लिए ही। अब आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल पर्पज या कोई पढ़ाई करने आप जा रहा है तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा। शनि यहाँ पे है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं आप लोग तो ये कुंडली में तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर पढ़ाई करने के लिए आपका अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपका मतलब सोच में ऐसा है, इस तरह का एम्बिशन लक्ष्य है आपका, तो आप जा सकते, कोशिश कीजिएगा, आपको वीजा मिल जाएगा। टाइम बहुत बेटर है। बाकी थोड़ी सी देखना आपका कुंडली में कैसा प्लैनेटरी पोजीशंस, 9th पोजीशन में कौन है, कौन सा नक्षत्र में है, एक्सपेक्टेशन क्या है, छोटा मोटा कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए। बस विषय के लिए अप्लाई करिए, मिल जाएगा आपको। हायर एजुकेशन के लिए आपको अब्रॉड आराम से जा सकते हैं आप। एक ही दिक्कत है, आप 12th में आपका मंगल है। मंगल आपका 7th पोजीशन का लॉर्ड है, अभी 12th में है। स्पाउस का भगवान ना करे कुछ ना हो, स्पाउस का कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, कुछ ऑपरेशन, अगर कंसीव है तो जरा 100% प्लस आप सिंसियर रहिएगा। टाइम टू टाइम रिलेटेड डॉक्टर को कन्विंस कीजिएगा। इसमें चाहे काम कुछ भी बिगड़ जाए, मगर इसी काम में कभी भी ढीला मत किया कीजिएगा। 7th आपका मंगल का लॉर्ड का घर है, वो मंगल अभी द्वादश में है, खुद का घर में है। और यही मंगल अभी शुक्र का नक्षत्र में है। शुक्र आपका स्पाउस है, शुक्र आपका लग्नाधिपति है, शुक्र आपका लग्नाधिपति है और शुक्र आपका 6th पोजीशन का मालिक है, जो कि नौकरी, पैसा, इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम, जहां से आप पैसा लेकर आते हो आपका फैमिली को मेंटेन करने के लिए, आपका तनख्वाह, आपका सैलरी, आपका रिटर्न ऑफ द डीड्स, रिटर्न ऑफ द वर्क्स, वेजेस आपका, ये आपका कारक है शुक्र। और यही शुक्र अभी जाने वाला है 22 फरवरी को कुंभ साइन में, कुंभ साइन में जाने वाला है 22 फरवरी तक। संभाल के रहिएगा। अगर इस तरह का नौबत आए तो कभी नेगलेक्ट मत किया कीजिएगा। और अभी लग्न में राहु है, ये आपको तो एक इनविजिबल के पीछे आपको दौड़ाता रहेगा। हो सके सपना बहुत ज्यादा ना देखे, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है उसके पीछे पड़िए ओनली। जो प्रैक्टिकल है, हो सकता होगा, ये मेरा काबिलियत है, मेरा काबिलियत के ऊपर का जो सपना है, सोते समय जो आंखें बंद करके जो सपना देखते हैं ना कोई, अन्यथा टाइम उसमें बर्बाद मत कीजिएगा। हमेशा प्रैक्टिकल थिंकिंग में आइएगा। और चाहे कितना भी हो सके, हर दिन होगा तब तो अच्छा होगा, हफ्ते में होगा तब तो अच्छा होगा। शिव जी की मंदिर को चाहे कितना भी टेंशन पड़े ना क्यों, कितना भी दूर हो, अगर पास हो तो अच्छा है। भगवान शिव जी आपका कल्याण करे। हो सके तो शिव मंदिर को जाइएगा, हर मंडे को हो सके तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम हमेशा
उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। कहीं रेस्ट टाइम में, कहीं बाइक चलाते, कहीं कार चलाते वक्त, कहीं फ्री टाइम में, कहीं इस तरह का वक्त मिलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिएगा, क्योंकि लग्न में आपका राहु है, आपको ये दिखाएगा इनविजिबल्स। लो ग्रेडेशन पीपुल के साथ आपका तानातनी झगड़ा, वो चीट कर सकता है। इस तरह का नौबत नहीं आए, इसके लिए आपको तो कोशिश करना पड़ेगा। लग्न में राहु है अभी, ये रहेगा कंप्लीटली 2021 के आगे तक, तो राहु आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है। सिंपल विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे। राहु असुर हो सकते, मगर थोड़ा सा मेहनत करने से बहुत खुश हो जाते हैं। उनके पास वरदान करने के लिए उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। पुराण में पढ़े होंगे आप लोग ना, राहु बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। शिव जी के मंदिर जाइए, बस बोलिए कि प्रभु मेरा पास्ट लाइफ का कर्म के अनुसार मुझे जो जो मिल रहा है, बस और कितना दिन मिलेगा, बहुत हो गया प्रभु, कम से कम ना करने का, फर्दर मैं ना करूँ, इसके लिए मेरे को धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, बुद्धि चाहिए। इस तरह का बुद्धि मुझे मत दीजिएगा। आइंदा मेरे आगे का रास्ता कम से कम सुगम हो सके, मुझे दया कीजिएगा। भगवान इतने लोग को इतने कुछ देते हैं, हमें इतना थोड़े से देने से क्या इनका कुछ मतलब खत्म हो जाता है? कुछ नहीं होता है। विशाल है भगवान का हृदय, स्वयं महादेव खुला दिल वाले हैं, तो जो चाहे आप मांग सकते। तो राहु आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए। राहु ओनली द डिस्टर्ब का कारक है आपके लिए। ये एक साल इस तरह का लो लेवल, लो कैटेगरीज, लो कास्टिज्म के साथ कभी तानातनी ना कीजिएगा। द्वादश में मंगल है, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी अगर उनका है, वही कास्टिज्म का है, लो ग्रेडेशन आपका, आपसे लो ग्रेडेशन का है, तानातानी से बचिएगा। कोर्ट कचहरी का केस भी हो सकता है, तो किस तरह हैंडल करना है उसमें आपको दिमाग लगाना है। बाकी आपका हॉरोस्कोप में एक्चुअली राहु का पोजीशन किस तरह का है, कुंडली को एनालिसिस करने के बाद तो कोई ज्योतिष बता सकता। बस आज के लिए इतना, फिर अगले महीने आपके लिए महीने का रिजल्ट लेकर आऊँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। आप सभी लोगों के मैं आभारी हूँ। बहुत लाइक किया है मेरा वीडियो को, बहुत व्यूज है मेरे वीडियो पे। नए नए मैं ये चैनल शुरू करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का ये प्यार की वजह से चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। बस इतने में आज के लिए जय जगन्नाथ, नमस्ते।